दर्शकों, इस समय देश में जो माहौल है वो किसी से छुपा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें इंदिरा गांधी की याद आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को ठोका है वो काबिले तारीफ है। और यही मैं कह रहा हूं दर्शकों, विपक्ष के कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, और कुछ तो ये मांग कर रहे हैं कि जो संसद है उसका विशेष सत्र बुलाया जाए। ये देश को एकजुट करने का समय है, पूरी दुनिया को यह दिखाने का समय है कि भारत देश 140 करोड़ जहां पर लोग रहते हैं, हम सब एकजुट हैं। और वही इसका अगर सबसे बेहतरीन किसी ने प्रमाण दिया है दर्शकों, तो वो है AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ में है, इस पाकिस्तान को बर्बाद करने का समय आ गया है। और वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे जो विचार हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं, सरकार की नीति का हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर देश की बात है तो हमें यह भूलना पड़ेगा कि हम कौन सी पार्टी से आते हैं और हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म केवल एक है और वो है भारत। उसी के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। और जिस तरीके से काम इस पहलगाम हमले के बाद में जिस तरीके से सरकार के साथ में खड़े हैं ओवैसी साहब, सलाम है उनको। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये देश की आम जनता इस बात को कह रही है कि देश को ऐसे विपक्ष की जरूरत है। ओवैसी साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार से हमें पूरी उम्मीदें हैं। और यही जो बार बार खबरें जो छप रही हैं दर्शकों, उस दिन से लेकर के आज तक, कि पाकिस्तान एक ऑफिशियल भिखमंगा देश है, ये अभी कहना है ओवैसी साहब का जब उनको कर्ज मिला है, और कहना है कि 75 साल से पाकिस्तान केवल भीख ही मांग रहा है। IMF अब इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड हो गया है, यह कहना है जो AIMIM के मुखिया हैं ओवैसी साहब का। अगर कह रहे हैं ओवैसी साहब कि पाकिस्तान भिखमंगा है, पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है, एक खामखा का माहौल बनाने की कोशिश करता है, वहां उनके प्रधानमंत्री रात को जाकर के वो देश की जनता को संदेश देते हैं, ये कहते हैं कि हमने जंग जीत ली है, धन्यवाद देते हैं अपनी सेना का। अरे तुम्हारे देश की सेना चलाती है, ये कौन नहीं जानता। और जो हो रहा है तुम्हारे देश में, वो मुनीर क्या करना चाहता है उसको कौन नहीं जानता। तो वही जो मैं कह रहा हूं दर्शकों, जब से पहलगाम में जो वो नरसंहार हुआ, उसके बाद से लेकर के अभी तक ओवैसी साहब लगातार सरकार के साथ में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हम अपनी सरकार के साथ में खड़े हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो विदेशी ताकतें हैं, यहां हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको अपने तरीके से सुलझा लेंगे।